चलो बच्चों, आज हम अकाउंट का स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 2 करने वाले हैं। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 2, ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इट्स एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, ड्यूअल इफेक्ट्स यानी क्या? पहले तो ट्रांजैक्शन यानी क्या वो आपको पता है। सो ड्यूअल इफेक्ट्स यानी कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, जैसे आप कुछ भी परचेस करते हो, कोई भी सेल करते हो अपने बिजनेस में, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, बट ड्यूअल इफेक्ट यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन की दो इफ़ेक्ट्स होती है। जैसे अगर आपने कुछ परचेस किया है, इफ़ यू परचेस एनीथिंग, सो आपका अपने गुड्स लिया है और इसके बदले में आपने कैश दिया है, या तो इन फ्यूचर आप कैश देने वाले हो। ओके, सो हम गुड्स आया और कैश गया। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड ड्यूअल इफेक्ट्स एंड वी विल ऑल्सो सी टाइप्स ऑफ अकाउंट। ओके, फर्स्ट पॉइंट हमारा इस चैप्टर में है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ओके, हमने अकाउंट्स एंड टर्मिनोलॉजी जो चैप्टर था हमारा चैप्टर 1, उसमें भी हमने किया था। फिर भी एक बार we'll see कि द definition of business transaction is business transactions means the exchange of product or service of business for cash and or on credit between two or more than two persons। कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस का अगर एक्सचेंज हुआ है दो या तो मोर देन बिटवीन टू या तो मोर देन टू पर्सन्स, दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ओके, फॉर एग्जांपल गुड्स परचेस्ड ऑफ रुपीज़ 12,000, तो आपने परचेस किया गुड्स, सो ये हुआ एक बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, बिजनेस ट्रांजेक्शन के डिफाइन से हमें क्या पता चलता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, शुड हैव मॉनेटरी। सो कोई भी ट्रांजेक्शन कब अकाउंट में हम यूज़ करते हैं कि इट शुड हैव मॉनेटरी वैल्यू, कि उसकी मनी में वैल्यू होनी चाहिए। मनी is used as a medium of exchange। okay, so it can be on cash or on credit, कोई भी हो सकता है, या तो वो कैश में हो सकता है या तो वो क्रेडिट में भी हो सकता है। ट्रांजैक्शन इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, यानी वो हमारे बिजनेस के अंदर में ही हो सकता है। जैसे अगर हम अपने कोई भी अगर हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम सैलरी दे, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल ट्रांजैक्शन। एंड इफ़ यू डू द ट्रांजेक्शन टुवर्ड्स द थर्ड पार्टीज़, यानी बिजनेस के बाहर का कोई अगर पर्सन के साथ हम अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करें, सो दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। ओके, सो दिस इज़ बिजनेस ट्रांजेक्शन। उसमें क्या होना चाहिए? गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, बिजनेस ट्रांजेक्शन के 3 टाइप्स हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, कैश एंड क्रेडिट, एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। सो व्हाट इज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन? ओके, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मैंने आपको बोला था कि व्हेन ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन मनी form of cash, and where the exchange of money in cash is to be made immediately or in the future, कि हमें immediately कैश मिलते हो या तो इन फ्यूचर हमें कैश मिलने वाला हो। और कोई भी ट्रांजेक्शन जो मनी में मेजर्ड होता है, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ओके, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होने के लिए आपकी 2 कंडीशंस होती है। ओके, कौन सी 2 कंडीशंस होती है? एक्सचेंज ऑफ कैश फॉर असेट, गुड्स एंड सर्विस, या तो क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डेप्टर। डेप्टर यानी मैंने आपको बोला था कि कोई भी अगर हम एक हमारी कंडीशन अगर फुलफ़िल हो जाती है, जैसे कि हमें इमीडिएटली कैश मिलता है कोई भी ट्रांजेक्शन के बाद, इफ़ वी गेट इमीडिएटली कैश, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। और अगर हम कैश हमें इमीडिएटली नहीं मिलता है बट इन फ्यूचर हमें इन फ्यूचर मिलने वाला है, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, जैसे हम बोलते हैं कि हमने क्रेडिट पर माल बेचा है, दैट इज़ कॉल्ड ऑल्सो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ओके, सो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। नाउ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। व्हाट इज़ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन? ऑब्वियस है कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की
ओपोज होगा वो, कि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन यानी क्या, कि कुछ भी उसमें हमने कैश लिया या दिया नहीं है, ओके, और ना ही इन फ्यूचर हम ऐसा करेंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का, कि इन एन ऑर्डर इज़ रिसीव्ड टू सप्लाई गुड्स ऑफ ₹10,000, कि 10,000 रुपीज़ के गुड्स का अभी हमें ऑर्डर मिला है। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें सिर्फ ऑर्डर मिला है, ना ही हमने कुछ खरीदा है, ओके। देखो, सिर्फ ऑर्डर मिला है गुड्स का, हमने कुछ कैश दिया नहीं है, कुछ कैश उन्होंने हमें नहीं भेजा है, कोई भी हमने परचेज सेल्स कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमें ऑर्डर मिला है या तो हमने किसी को ऑर्डर दिया है। सो दिस इज़ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ओके, बिकॉज इसमें हमने कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी हमने यूज़ नहीं किया है, ओके। सो नाउ नेक्स्ट, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि अ प्लानिंग इज़ मेड टू बाय वन असेट, ओके, कुछ भी हमने प्लानिंग किया है कि चलो कि भाई हम ये मशीन ख़रीदने वाले हैं, कि कोई भी अगर हमने प्लानिंग किया है कुछ भी, कि कोई भी प्रोडक्शन का अगर हम प्लानिंग करें कि चलो भाई आज हम 1 साल के बाद हम ये प्रोडक्ट इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ये नया कुछ हम बनाने वाले हैं, ऐसा अगर हमने कुछ भी प्लानिंग किया है, दैट इज़ ऑल्सो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। सो इन नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मनी इज़ नॉट यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सिर्फ हम प्लान करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, सॉरी नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ओके। सो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में दो आते हैं। कौन कौन से दो आते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में? एक तो कैश एंड क्रेडिट, ओके, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सो कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन यानी क्या? कोई भी गुड्स, सर्विस, असेट्स, किसी का भी अगर हम कैश हमें इमीडिएटली मिलता है तो दैट इज़ कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन, ओके। अगर मैं आपको एक असेट का एग्जांपल दूँ कि कोई भी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाला है, तो फर्नीचर अगर हम खरीदते हैं किसी के पास से, ओके, सो इफ फर्नीचर वर्थ ₹10,000 इन परचेस्ड फॉर बिजनेस, के बिजनेस के लिए हमने 10,000 रुपीज़ का फर्नीचर लिया, सो दिस इज़ कैश ट्रांजेक्शन फॉर असेट्स, ओके। अगर आप गुड्स की बात करो कि चलो भाई हम कपड़े का बिजनेस करते हैं, तो हमने क्लॉथ्स खरीदे, तो गुड्स वर्थ ₹15,000 इज परचेस्ड इन कैश, सो दैट इज ऑल्सो कैश ट्रांजेक्शन फॉर गुड्स, ओके। नाउ कैश ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विस, सर्विस यानी किसी भी हम अगर सेवा देते हैं, जैसे कि सैलरी ऑफ ₹10,000 पेड टू एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय के पास से हमने सर्विस ली है और उसको हमें पैसे देने हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन फॉर सर्विस। अगर ब्रोकरेज, ब्रोकरेज यानी दलाली, कि कोई भी अगर आपको कुछ भी ख़रीदता है या बेचता है, तो बीच में एक एजेंट होता है, वो आप उनको आपको कमीशन देना पड़ता है, ब्रोकरेज देना पड़ता है। सो ब्रोकरेज अगर आप को ब्रोकरेज मिला है, सो इफ़ यू रिसीव्ड ब्रोकरेज ₹9,000, सो दैट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ सर्विस, कि आपने कुछ भी गुड्स की परचेज या सेल नहीं किया है, बट आपने सर्विस दी है किसी को और आपको उसके सामने पैसे मिले हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो कैश ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विस, ओके। नाउ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सो क्रेडिट ट्रांजेक्शन मीन्स कि इसमें आपको इमीडिएटली पैसे नहीं मिलते हैं, बट यू विल गेट मनी इन फ्यूचर, ओके, ऑन द मैच्योर डेट, कि कोई भी मैच्योरिटी डेट हो उसके बाद आपको उसके पैसे मिलने वाले हैं, आपको इमीडिएटली पैसे मिलते नहीं हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि भाई goods worth ₹6,000 is purchased from दीपक on credit, कि हमने क्रेडिट पे दीपक के पास से माल खरीदा, सो दैट इज़ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ओके। सो इंटरनल ट्रांजेक्शन एंड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, डू यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज़ इंटरनल ट्रांजेक्शन एंड व्हाट इज़ एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रांजेक्शन मीन्स कि कोई भी अगर बिजनेस के अंदर कुछ भी होता है, दैट इज़ इंटरनल ट्रांजेक्शन, एंड कोई भी अगर थर्ड पार्टीज़ के साथ हम बिजनेस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, ओके। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइप्स ऑफ अकाउंट। बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर ये आपको आ गया तो आपको अकाउंट समझो आ ही गया, ओके। क्योंकि अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले यू हैव टू नो कि
किस टाइप्स के अकाउंट हैं। ओके, अगर आपने टाइप्स फिर इसके हम आगे गोल्डन रूल्स भी सीखने वाले हैं, बट सबसे पहले यू हैव टू नो द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। बहुत अच्छे से ध्यान से बच्चों समझना और सुनना। ओके, सो नाउ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में आता है पर्सनल अकाउंट। ओके, व्हाट इज़ पर्सनल अकाउंट? कोई भी पर्सन के साथ, या तो वो आर्टिफिशियल हो या तो वो नॉन आर्टिफिशियल हो, उसके साथ अगर आप कुछ भी ट्रांजेक्ट करते हो तो वो है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से आते हैं कि पर्सनल अकाउंट में जैसे कि किसी रोहित के साथ अगर आपने रोहित के पास से माल परचेज़ किया है, गुड्स परचेज़ किया है, सो रोहित अकाउंट, रोहित इज़ अ पर्सन। अगर आपने किसी बैंक के साथ कुछ भी ट्रांजैक्शन किया है तो बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसके साथ भी आप करोगे वो पर्सनल अकाउंट। ओके, कोई भी LIC कंपनी के साथ अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है सो LIC कंपनी पर्सनल अकाउंट में आती है। कोई भी अगर आप स्कूल के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो वो स्कूल भी पर्सनल अकाउंट में आती है। ओके, सो सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट के बारे में समझ लें। पर्सनल अकाउंट यानी क्या कि दिस पर्सन में बी लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, या तो वो लीगल होगा या तो वो आर्टिफिशियल पर्सन होगा। जैसे कि भाई हैतल है नाम के किसी पर्सन के साथ आपने कोई भी सेल किया या परचेस किया तो हैतल्स अकाउंट बनाएंगे। धर्मेंद्र नाम के किसी पर्सन के साथ आपने कुछ भी किया है तो धर्मेंद्र अकाउंट बनाएंगे। ओके, नाउ LIC's अकाउंट, SBI अकाउंट। ओके, किसी भी कोई भी क्लासेस का अगर अकाउंट बना है तो आप वो भी पर्सनल अकाउंट में ही आएगा। सो पर्सनल अकाउंट में आपको लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन के साथ डील। सो किसी भी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट चाहे वो लीगल हो या आर्टिफिशियल हो वो आता है पर्सनल अकाउंट में। जैसे नवजीवन कॉमर्स कॉलेज है तो वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। ड्राइंग्स यानी मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी कुछ भी अगर असेट हो या कैश हो अपने बिजनेस में से अगर ऑनर वापस लेता है उसको सो अपने पर्सनल पर्पस के लिए, सो दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। तो ड्राइंग भी आता है पर्सनल अकाउंट में। फिर अगर कर्णावती क्लब के साथ हमने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है तो कर्णावती क्लब इज़ पर्सनल अकाउंट बनेगा उसका। कोई भी डेप्टर क्रेडिटर का अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट बनेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल डेप्टर और क्रेडिटर कोई भी पर्सन है, so it is also in personal account. Okay, so now next is real account. Real account यानी क्या? कोई भी गुड्स से रिलेटेड अकाउंट या तो कोई भी गुड्स अकाउंट या तो असेट अकाउंट जो है वो आएगा रियल अकाउंट में। ओके, रियल अकाउंट गुड्स यानी क्या? गुड्स यानी बच्चों की जो भी चीज़ का आप बिजनेस करते हो, ओके, दैट इज़ कॉल्ड गुड्स। ओके, अगर आपके पास कोई स्टेशनरी पड़ी है एक्स्ट्रा तो वो गुड्स में नहीं आता है बच्चों। बट जिस चीज़ का बिजनेस करते हो, जैसे आप कपड़े का बिजनेस करते हो तो आपके पास कपड़े का जो भी मटेरियल पड़ा है दैट इज़ कॉल्ड गुड्स। ओके, अगर आप कुछ भी जैसे बुक्स का बिजनेस करते हो तो बुक्स का आपके पास पड़ा है तो बुक्स गुड्स है, क्योंकि उसको आप सेल करते हो, परचेस भी करते हो। ओके, सो गुड्स अकाउंट में कौन कौन से आते हैं? गुड्स अकाउंट में आते हैं परचेस अकाउंट, यानी हमने जो भी माल भी गुड्स खरीदते हैं। सेल्स अकाउंट, हम कुछ भी अगर बेचते हैं। परचेस रिटर्न अकाउंट, यानी अगर ख़रीदा हुआ माल अगर हम उसको वापस देते हैं सो परचेस रिटर्न अकाउंट भी आएगा गुड्स अकाउंट में। सेल्स रिटर्न अकाउंट, अगर कुछ भी माल हम बेचते हैं वो हमें अगर वापस मिलता है तो वो आता है गुड्स अकाउंट में। रियल अकाउंट, ओके, गुड्स विड्रॉ, अगर हम कुछ भी विड्रॉ करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो गुड्स उसमें कम हुआ तो वो भी किस में आएगा? रियल अकाउंट में। ओके, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अगर फायर की वजह से गुड्स डिस्ट्रॉय होता है तो वो भी आता है रियल अकाउंट। गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट, अगर हम अपनी एडवर्टाइज करने के लिए गुड्स देते हैं
तो दैट इज़ ऑल्सो रियल अकाउंट। गुड्स गिवन फॉर डोनेशन अकाउंट, कि कोई भी अगर डोनेशन के लिए हम गुड्स देते हैं किसी को तो वो भी आता है रियल अकाउंट में। ओके, यानी कोई भी अगर गुड्स से रिलेटेड अकाउंट हो सो इट विल बी कम इन टाइप ऑफ रियल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है उसमें ही असेट अकाउंट। असेट्स अकाउंट यानी क्या, कि कोई भी हमारी असेट्स हो उससे रिलेटेड कोई भी अकाउंट है तो वो आता है रियल अकाउंट में। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब हमारी असेट्स हैं तो वो आता है असेट अकाउंट में। अगर और हम बात करें तो कैश, कैश भी हमारी एक असेट है, वो भी आती है रियल अकाउंट में। देन अगर हम बात करें कि भाई आपकी गुडविल, गुडविल है वो भी आती है रियल अकाउंट में। कोई भी आपका स्टॉक्स पड़ा है आपके पास तो वो भी आता है रियल अकाउंट में। ओके, देन कॉपीराइट है वो भी रियल अकाउंट में आता है, बिकॉज़ वो आपकी एक असेट है। कोई भी पेटेंट है वो भी आता है रियल अकाउंट में। सो दिस कोई भी अगर आप कंपनी के आपके पास शेयर पड़े हों तो वो भी रियल अकाउंट में ही आता है, बिकॉज़ वो हमारी एक टाइप की असेट्स है। ओके, फिक्टिशियस असेट्स के हम जिसको डायरेक्ट जल्दी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं ओके कैश में। सो दिस ऑल्सो गुड्स एंड असेट अकाउंट आर इन रियल अकाउंट। ओके, सब रियल अकाउंट में आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ नॉमिनल अकाउंट। बच्चों ये बहुत ही ध्यान से सुनना, नॉमिनल अकाउंट यानी कोई भी इनकम और एक्सपेंस का अगर अकाउंट हो तो वो आता है नॉमिनल अकाउंट में। ओके, अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट, कि हमारी इनकम का अकाउंट हो कि इनकम कैसे कैसे होती है। मैं बच्चों के कभी कभी हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड, कि हमें इंटरेस्ट मिलता है तो हमारे एक टाइप की इनकम हुई। हमें रेंट मिलता है, रेंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट अगर हमें कभी मिलता है, कौन सा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, यस, तो वो भी अगर हमें मिलता है तो वो किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। यानी कोई भी तरह की इनकम, फिर किसकी चीज़ की इनकम होती है कि जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड किया हमने वो आ गया। फिर चलो डिविडेंड रिसीव्ड किया अगर हमने तो वो भी आता है नॉमिनल अकाउंट में। अगर हमें कमीशन रिसीव किया है सो कमीशन भी आता है नॉमिनल अकाउंट के, क्योंकि इट्स वन टाइप ऑफ आवर इनकम। सो दिस आर नॉमिनल अकाउंट। ओके, और इसी तरह के एक्सपेंस हमने किया है, यानी कुछ भी अगर हमने खर्च किया है तो वो आता है नॉमिनल अकाउंट में। जैसे आपने वेजेस दी है, सैलरी दी है किसी को, कैरियज दिया है, डिस्काउंट दिया है किसी को, वो सब आता है नॉमिनल अकाउंट में। यानी कोई भी इनकम या तो एक्सपेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब किस में आती हैं, नॉमिनल अकाउंट में। ओके, वंस अगेन बच्चों आपको मैं 3 टाइप्स रिवाइज करवा देती हूँ कि पर्सनल अकाउंट, कि कोई भी लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन के साथ अगर हम बिजनेस करते हैं सो वो आता है पर्सनल अकाउंट में। देन रियल अकाउंट, कोई भी गुड्स रिलेटेड या तो असेट्स के रिलेटेड जो भी अकाउंट है वो आते हैं रियल अकाउंट में। और कोई भी इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट है वो आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। ओके, सो दिस आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ओके, लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन से रिलेटेड कोई भी अकाउंट है वो आता है पर्सनल अकाउंट में। अगर गुड्स और असेट्स से रिलेटेड होते हैं तो रियल अकाउंट में। इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट है तो वो आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। ओके, आगे जब हम करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, बट अब तक आपको सिर्फ 3 टाइप्स के अकाउंट आपको याद रखने हैं। ओके, नाउ दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल, दिस इज़ द हार्ट ऑफ अकाउंट। बच्चों आप जब तक पढ़ाई करोगे ओके तब तक आपको कॉमर्स की लाइन ली है तो अकाउंट सब्जेक्ट आएगा ही। और ये अकाउंट के गोल्डन रूल्स हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेने हैं, बिकॉज़ इसी के ऊपर पूरा अकाउंट जो है वो डिपेंडेबल है। ओके, अगर ये रूल्स आपको नहीं आए तो आपको अकाउंट नहीं आएगा। So you have to remember these rules very 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 well. Okay, चलो
गोल्डन रूल्स में सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का रूल कौन सा है? पर्सनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, डेबिट द रिसीवर यानी क्या और क्रेडिट द गिवर यानी क्या? कि कोई भी अगर हम कुछ भी किसी के पास से रिसीव करते हैं सो वो आता है डेबिट अकाउंट में, और कुछ भी किसी को अगर हम कुछ देते हैं तो वो आता है क्रेडिट अकाउंट में। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, ओके, चलो कि भाई गुड्स सोल्ड टू जयश्री ₹20,000, यानी जयश्री को हमने गुड्स बेचा। ओके, 1 सेकंड। ओके, ये हम रिसीवर की मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि गुड्स। ओके, गुड्स सोल्ड किया हमने, सोल्ड टू जया। ओके, तो जया को हमने गुड्स बेचा, हमने सेल किया, तो जया क्या हुई? रिसीवर हुई, यानी जया ने हमारे पास से गुड्स लिया और हमने उसके पास से कैश लिए। ओके, सो जया जो है वो किस में आएगी? पर्सनल अकाउंट में। ओके, और वो रिसीवर है, इसका मतलब डेबिट द रिसीवर हुआ। ओके, वंस और एग्जांपल आपको मैं देकर समझ, जैसे अनदर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि भाई 10,000 रुपीज़ हमने विड्रॉ किए। ओके, कि भाई 10,000 रुपीज़ हमने विड्रॉ किए। सॉरी बच्चों फॉर हैंड राइटिंग, ओके, क्योंकि मैं इससे लिख रही हूँ फिंगर से। कहाँ से? बैंक से। तो बैंक से हमने पैसे विड्रॉ किए, यानी बैंक ने हमें पैसे दिए। बैंक हमारे लिए क्या बनी? गिवर। ओके, सो बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। ओके, जब हम आगे सम्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तब आपको ये बहुत ही अच्छे से और ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, अब तक आपको सिर्फ ये याद रखना है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, रिसीवर जो होता है वो अकाउंट डेबिट होता है और जो गिवर होता है वो अकाउंट क्रेडिट होता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नाउ रियल अकाउंट, सो रियल अकाउंट में आते हैं गुड्स और असेट्स से रिलेटेड अकाउंट। ओके, सो उसमें क्या होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आप कोई भी गुड्स अगर आपके बिजनेस में आता है तो वो आपको डेबिट करना है, या कोई भी असेट्स अगर आप बिजनेस में आती है आपके, जैसे अगर आप फर्नीचर खरीदते हो, आप कंप्यूटर खरीदते हो, तो वो आता है आपके बिजनेस में, तो वो क्या करोगे आप? डेबिट। और कुछ भी अगर आप सेल करते हो, गुड्स अगर आप सेल करते हो, गुड्स आपके बिजनेस में से जाता है। कोई भी अगर आप मशीन्स अगर बेचते हो तो मशीन्स यानी एक असेट्स हुई, तो वो आपके बिजनेस में से जाती है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नाउ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में इनकम और एक्सपेंस के रिलेटेड आते हैं। कोई भी अगर आपका एक्सपेंस होता है या कुछ भी अगर आपका लॉस होता है तो वो आता है डेबिट अकाउंट में। डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेंस। कुछ भी अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, कोई भी अगर आपको इनकम मिली है तो वो आएगा क्रेडिट में। ओके, वंस अगेन हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट के रूल्स है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, जो आपके पास कुछ रिसीव करता है उसको डेबिट करना है, और अगर आपको किसी के पास से कुछ मिलता है तो वो आपको क्रेडिट करना है। रियल अकाउंट्स के रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो आपको आता है आपके बिजनेस वो आपको डेबिट करना है, और जो जाता है वो आपको क्रेडिट करना है। नॉमिनल अकाउंट में है डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, यानी कोई भी अगर आपका एक्सपेंस हुआ तो वो आपको डेबिट करना है, और अगर कुछ भी अगर आपको इनकम हुई है किसी भी वजह से तो वो आपको
क्रेडिट करना है। ओके, सो आज हम यहाँ तक ही रखेंगे बच्चों। ये थी अकाउंट्स के आप गोल्डन रूल्स है, वो बच्चों ध्यान से एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। ओके, क्योंकि इसी से रिलेटेड, क्योंकि यही जो है वो बेस है अकाउंट हमारा। ओके, आगे हम अगर जनरल करेगी कुछ भी, आगे अगर नए चैप्टर आएगा तो वो इसी के रिलेटेड होगा। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग्स। एंड इन नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे जो टेक्स्ट बुक में है बच्चों वो। ओके, चलो, थैंक यू।